प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों हम राजस्थान जी के और हिंदी के 50 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे गए हैं और बार बार होने वाले राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन में इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? यानी कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है बताओ। बिल्कुल आपको कमेंट करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो ध्यान रख लेना। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल रत्न पुरस्कार किसने मिला था? लिम्बाराम, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल दायल या वर्षा सोनी? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। बिल्कुल 30 क्वेश्चन राजस्थान जी के, 50 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। बिल्कुल यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दी से बताइए। खेल रत्न बिल्कुल लिम्बाराम को, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तीरंदाजी से, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है लिम्बाराम, जो तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइसलैंड का गैलरी किसे कहा जाता है? ध्यान रख लेना, जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को आइसलैंड का गैलरी कहा जाता है। यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों में जो सोने की कीलें जड़वाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? बोगली, टोंटी, पीपल पन्ना या चोंप? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दांतों में जो छेद करवाए जाते हैं और सोने की जो चिपें लगवाई जाती है उसको चोंप कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी होगा। क्या होगा? बिल्कुल उसको डी चोंप कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार लगा लेना। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक, चांद बेबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम हजरत? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी रजिया सुल्तान। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का चुनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जाखम बांध। कौन सा बांध है? जो जाखम बांध है अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से बताओ। बिल्कुल फटाफट से आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, वो मारी थी 13 जनवरी 1948 को, ठीक है ना, 48 को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाए। ध्यान रख लेना, आपके परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कमेंट करते चलो। हम 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जो कि राजस्थान जीके और हिंदी के। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती हैं? शिवरात्रि, होली, दीपावली या मकर संक्रांति? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको विशेष क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा मकर संक्रांति, ठीक है ना। विशेष रूप से पतंगे उड़ाई जाती है, वो उड़ाई जाती है मकर संक्रांति। डी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? बैल, ऊंट, घोड़ा या फिर भेड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्तकला
उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस्तकला कहाँ से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा। उस्तकला मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर, ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसे स्थापित करवाई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो राज सिंह द्वारा स्थापित करवाई थी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पहले भी पूछे गए हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुर्दा आभूषण है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुर्दा आभूषण कहाँ का आभूषण है? हाथ का, पैर का, कान का या सिर का? चलिए कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी। गुर्दा कहाँ का आभूषण है? गुर्दा आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी कान का, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी होगा। ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, पुरुषों का आभूषण है गुर्दा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तिमारिया, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है ना। हाथ में, कमर में, गर्दन में या सिर में? तिमारिया आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थी कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर भी आपका करेक्ट होगा। जो तिमारिया आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थी गर्दन में पहना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर क्या होगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाणगंगा का मेला कहां पर लगता है? बाणगंगा का मेला कहां पर लगता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या टोंक में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट फटाफट कमेंट करते चलो। बाणगंगा का मेला राजस्थान में लगता है जयपुर जिले में। बिल्कुल जयपुर में बाणगंगा का आयोजित मेला होता है। यहां पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता था? राव चंद्रसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपका राव चंद्रसेन बी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है और पहले स्थान पर आता है? बाजरा, चना, मक्का या जौ? चलो जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरे का। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। यहां पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जेत सागर तालाब कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। जेत सागर तालाब अपने राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, उदयपुर में, माउंट आबू में या बूंदी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेत सागर तालाब ये बूंदी में स्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुरी सापा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह को जोधपुरी सापा प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, तो जातिवाचक क्या हो जाएगा? गाय। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अज्ञान किसका विलोम है? पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है ना। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है। अज्ञान किसका विलोम होगा? ज्ञान का, ठीक है ना। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान, और अज्ञान का क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जल का देशज रूप क्या होगा? जल का देशज रूप मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, पानी है, जल है, नीर है या तरल है? जल का देशज रूप क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी, ठीक है ना।
जल का देशज रूप हो जाएगा पानी, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का तत्सम रूप, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का तत्सम तुम राजपूताना, बिल्कुल यहां पर भी आपका ए राइट होगा, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का तत्सम रूप था राजपूताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पत्र का सही पर्यायवाची। चिट्ठी है, पत्रिका है, पुस्तक है, विज्ञप्ति है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। साथियों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सिलेक्शन लेने की एक ही सीरीज है, आपको राजस्थान जीके और हिंदी को कंठस्थ देखना होगा, ठीक है ना। और राजस्थान जीके और हिंदी को कंठस्थ करने के लिए आपको राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन की हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन पीडीएफ, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है, जिसमें 10 सालों से जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, वो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में वो पीडीएफ आप प्रोवाइड ले सकते हैं। उसको आपको एक बार पढ़ना है, आपको पूरा जीके क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर छूटने वाला नहीं है और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमित ऑफर आपके पास है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये नंबर लगा सकते हैं 8107149526, इस नंबर पर आप उस पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज है, बिना देरी के हुए इस पीडीएफ को आप जरूर पेड करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताइए, अनंत, अंत, सीमा या परिधि। चलिए फटाफट से कमेंट करो, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में आपको बताना है अनंत, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है, सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ या अल्पज्ञ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जल्दी से, सर्वज्ञ। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, सब कुछ ही जानता हो उसका राइट हो जाएगा सर्वज्ञ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक, पुष्प प्लस तक, पु प्लस तक या पुस्त प्लस तक, बताओ जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। पुस्तक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ध्यान रख लेना क्या होगा, पुष्प प्लस तक, ठीक है ना, पुस्तक, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। बिल्कुल पूरे राजस्थान के आज के 10 वर्षों तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आपको पूरा राजस्थान याद हो जाएगा, एक भी राजस्थान जीके का आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर उसको पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो गारंटी देता हूं आपका राजस्थान के 50 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी को कोर्स लेना है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बिल्कुल झुंझुनू यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है ना, उदयपुर में अपने एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या धौलपुर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तारकिन का दरवाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? नागौर में, ठीक है ना, यहां पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय अपने राजस्थान में कहां पर स्थित है? यह जयपुर में है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर है, 445 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। कितनी है? 445 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? माउंट आबू 1864 में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में, या अजमेर 1866 में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में 1864 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? माउंट आबू में हुई, सन 1864 में हुई थी। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है राजस्थान में? ये जयपुर में है सर। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है राजस्थान में? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में, या कोटा में? लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, या फिर बारां में? सर्वाधिक वर्षा होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में होती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका हमेशा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6, 4, 7 या 2? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाएगा? माही नदी। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, यानी कि माही जो नदी है उसको वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेठ हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण बोरा को? जल्दी से कमेंट कीजिए। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? जयसमंद में, पिचोला में, निक्के में, या सांबर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पिचोला, यानी कि जो नटनी का चबूतरा है वो पिचोला झील में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, या सिरोही में? कौन से जिले में गोगुंदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अपने राजस्थान के कौन सी जिले को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं? जैसलमेर को, ठीक है ना। जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। तो बिल्कुल राजस्थान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कंठी नामक आभूषण ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में, यानी कि कंठ में, गले में कंठी नामक आभूषण पहना जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो साथी 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है उसके अंदर आपका एक भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए स्पेशल पीडीएफ है, बिल्कुल मात्र 299 रुपये में। आप डिस्क्रिप्शन नंबर दिए गए हैं वहाँ से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे आगे आप मुझे लिख के भेज देना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।